have to be rich in the mind before you ever become rich in your pockets. Like the mindset shift comes before the income shift. Yep. So if you have to really think differently for you to even make money. Because if you're stuck in like a poverty mindset, if you're stuck in a mindset where you think you have to trade your time for money, then it's going to be hard for you to put in like those 10-hour days when you're not making any money, but you're doing it for like what the future holds for you. So. Right. You truly, I always say this, like you truly have to be a millionaire long before $1 million is in your bank account. Mm-hmm. And I feel like some people don't truly understand what I mean by that, but you just broke that down. Like you have to have that mindset. And the way you get that mindset, if you're not a millionaire, is you figure out who are millionaires. Yeah, because if you don't have that mindset, like you have to slick be a little crazy. No, you do. You slick have to be a little crazy to be and like, delusional. To be like, yo, I'm gonna work on this every single day for 10, 15, 20 hours a day. Sometimes I won't even sleep. And even though I'm making no money right now, I'm gonna consistently do it because I know in the future it's gonna pay off big time. You gotta have some conviction to do that. तो हेलो बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बैक विथ अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में यार मैं लॉस जो मैंने आज का मेरा डे जो था ना, तो मैं भी एक आप लोगों की तरह नॉर्मल बंदा हूँ, ठीक है। हर दिन मेरा माइंडसेट उस तरीके का नहीं हो सकता, मतलब ट्राई करना, मतलब अपना काम होता है कि ट्राई करना कि भाई बेस्ट से बेस्ट अपना दे सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन बीच बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो रोबोट तो है नहीं भाई, कभी कभी इमोशनली भी हो जाती है ट्रेडिंग वगैरह, कभी कभी हम टेक्निकली कम सोचते हैं। और अब क्या क्या मिस्टेक हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो ये 2 लॉसेस जो हुए थे ना। लॉसेस लेना इज़ गुड फॉर योर ट्रेडिंग अकाउंट हेल्थ के लिए ना। इससे क्या होता है ना, आप लर्निंग ज़्यादा करोगे। अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा ना, तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। जिस दिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन सब बता देता है कितना ओवर कॉन्फिडेंस है आप, ठीक है। तो देखते हैं यार वो ट्रेड ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे किया है कि भाई क्या क्या मिस्टेक हुई थी, मतलब जो बाद में एनालिसिस, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना तब आपको रियलाइज़ नहीं होता कि भाई क्या मिस्टेक, उस समय आप कुछ और सोच रहे होते हो। लेकिन जब सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद एक क्लियर माइंड से, मतलब एक बार स्क्रीन से हटने के बाद 2-4 घंटे का ब्रेक लेके उसके बाद जब आप चीज़ें दोबारा से देखते हैं कि हाँ ये किधर पे मेरे से मिस्टेक हुई है, तो ये जर्नलिंग करना भी बहुत ज़रूरी रहता है अपनी ट्रेडों को ना, ताकि मैं बेस्ट कैसे उसमें परफॉर्म कर पाऊँ। देखते हैं यार क्या गड़बड़ी करी थी मैंने आज, क्या हुआ, ठीक है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग पहली गलती तो ये हुई थी कि कल मेरे ट्रेड नहीं करी थी, तो वही हो गया था कि भाई अब डेली डेली ट्रेड करने की थोड़ी सी हैबिट बन जाती है ना। बंदा ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने के लिए जाता है कि भले मैं हो ना हो, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को मैंने नोट डाउन करी है कि भाई नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं कूदना है किसी भी चीज़ वो, बार 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 कि भले ही तुम कितने ही बेस्ट ट्रेडर क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही टेक्निकल एनालिस्ट नहीं, अगर मार्केट अपने हैंड नहीं दिखा रही है तो वहाँ पे एक्शन नहीं लेना है। पहला पॉइंट है भाई, अगर लोगे तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन, ठीक है। तो देखते हैं 4 आवर की स्टोरी क्या बोलती थी, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा था कि अगर ये एशियन और लंदन के आसपास ये स्वीप ले लेता तो बहुत बढ़िया यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, जो कि मिली तो सही लेकिन हम इसको राइड नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था जब एशियन और लंदन सेशन 15 मिनट में क्या हुआ ना, मैं जस्ट वेट कर रहा था कि भाई अब ये लिक्विडिटी ले, फिर मैं अपना छोटे स्ट्रक्चर पे फिर देखूँ। स्ट्रक्चर तो यहाँ बराबर बन रहे थे, मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई इस ट्रेड में एंटर करना है। यहाँ 5 मिनट का देखोगे ना आप, 5 मिनट का देखोगे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इसका हाई स्वीप हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी नैरो रेंज है, ठीक है। तो मेरे को ये डाउट पे डालनी थी कि भाई कि अगर ये स्वीप होगा उसके बाद स्ट्रक्चर भी इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ पे, और ये 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में बराबर से टैप होकर मैं यहाँ सोच रहा था कि एंट्री लूँ ना लूँ, लेकिन तब तक सोचा उसके बाद तब तक मार्केट ने एकदम अपना शार्प मूव दिखा दिया था, ठीक है। ये एंट्री तो मिस हो गई। दूसरी एंट्री ये वाले तो पहला मिस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मैं 1 आवर की रेंज बोल रहा था कि आपको ना, कि 1 आवर की रेंज में मार्केट, हाँ, ये सब क्या है, इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इसके कोई भी एक साइड को ग्रैब करेगी तब हम फिर अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि वहाँ पे बाय बन रहा है कि सेल बन रहा है, ठीक है। वो छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर करने पे। अब देखिए 1 आवर का जब भी ये लो स्वीप हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं लो स्वीप हुआ, प्राइस इतनी शार्पली मूव कर रहा था तो मेरे को 5 मिनट में वो करना रह गया था भाई, 3 मिनट में फिर बहुत ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो ना मार्केट में तो हाइयर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम इतनी फास्ट मूव देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आप नोट डाउन करते रहना कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक किया, ये यहाँ पे स्वीप हुआ है तो इसको मैंने बॉस मान लिया, ठीक है। ये यहाँ पे सप्लाई देख रहा था, यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। अब देखा फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इसके नीचे कोई नहीं है, तो ये 2 ही फेयर वैल्यू गैप थे, तो ये वाले को मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये सेकंड वन वाला है ना, ये ज़्यादा ही नियर बाई हो जाता। तो एक्सट्रीम वाले फेयर वैल्यू गैप ले लिया मैंने, देखा टैप हो रहा है, ठीक है, टैप हो रहा है। जब ये रिजेक्ट यहाँ से गया
के जाने के बाद ये टैप हुआ, इसके बाद देखो बॉडी ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, बना तो दी, बढ़िया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ ना भाई, मैं आया था ऑफिस से और लगी थी बहुत भयंकर थकान, ठीक है, तो मैं टारगेट डाल के ये सो गया था, मैंने कहा मिलेगा तो मिलेगा, उठ के देखेंगे। यहाँ तक देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था, 1 घंटा हो गया भाई इसको। जब नींद खुली ना भाई, तो यहाँ पहुँच गई थी कैंडल। मैं कहा अरे यार इतना बढ़िया मूव हो गया। जब यहाँ पहुँची, उसके बाद जो भी छोटा मोटा लॉस हुआ, ठीक है, 7-8 पिप का लॉस हुआ, ठीक है। अब ये मूव देखने के बाद और हुआ कि अरे यार अब तो ट्रेड बन सकता है, यहाँ पे इतना शार्प मूव, एग्रेसिव मूव दे रही है। तो मैं फिर क्या किया, हायर टाइम, जब ज़्यादा शार्प मूव होते तो हायर टाइम फ्रेम पे गया, ठीक है, गया, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 4 आवर में मैंने देखा यहाँ पे भाई बराबर से फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और बाकी कहीं नहीं दिखेगा आपको, एक यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है जहाँ से मार्केट रिएक्ट दे सकती है, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देती ना ये कैंडल 4 आवर वाली, तो देन तो फिर शार्प मूव भी इस लिक्विडिटी को लेने जा सकती थी मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखा मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे, हाँ फेयर वैल्यू गैप पे ना 3 मिनट में भाई इतना शार्प मूव, मतलब देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का ही 20 20 पिप मूव हो जा रहा है, जो 20 पिप का मेरा टारगेट रहता है, तो मैं कैसे घुसूंगा भाई एक ट्रेड में, मतलब थोड़ा सा फियर फैक्टर आ जाता है ना कि भाई इतना यहाँ से रैपिड मूव दे रहा है। तो फिर जब मैं यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाने, जब तक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, ये मूव दिया तो मेरे को लगा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, हुआ है बराबर से, एग्रेसिव एग्रेसिव मूव देते रहा। अब यहाँ पे क्या देखा कि ये अब पुल बैक देना स्टार्ट कर रहा है, तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है कि दूसरे टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके बारे में मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सही एनालाइज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ है देखिए, क्योंकि यहाँ पे फेल हो गया। अगर मैं पहले आपको बता दूंगा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये काम नहीं करेगा, तो आपके लिए तो गलत सिखा दिया बोल दोगे भाई ने, ठीक। ये चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, जब ये वर्किंग इसकी मेरे को पता लगेगी कि इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से वो क्या करना है, तब उसके बारे में मैं मोर डिस्कस करूँगा, ठीक है। इस जस्ट लाएगा कि एक ये POI यहाँ पे मेरा टैप हुआ, बना के रखा था मैंने, तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जाके देखा फिर क्या सीन हुआ। जब इस पे बराबर से टैप हुआ, देन यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, ठीक है, अभी नहीं गया, मैंने कहा इसके ऊपर कोई बॉडी क्लोज नहीं। फिर यहाँ पे दूसरी गलती क्या करी, बॉडी, ये कैंडल ने बॉडी तो बनाई लेकिन इसकी बॉडी ये विक के ऊपर क्लोज नहीं दी थी, तो मैंने एंट्री ले ली। फिर एंट्री ले ली तो ठीक है भाई, यहाँ पे इसके नीचे लगा दिया, फिर मैंने कहा अच्छा शार्प मूव है, ये यहाँ से ले सकता है, ठीक है। गलतियाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये ऐसे देख रहा था कि भाई ये लिक्विडिटी पॉइंट है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है, लेके जा सकता है। कल लिक्विडिटी पॉइंट ले लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये ट्रेड चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आना चाहिए भाई, ये कितना मूव है, 20 पिप का मूव है, इतना छोटा सा, 1 मिनट में चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन गई, 2 कैंडल। उसके बाद जैसे ये मूव नीचे आने लगा ना, इसे सोचने तक का टाइम नहीं दिया, और भाई तुरंत ही, अगर आप 3 मिनट में देखोगे ना, तो भाई विदिन 5 मिनट भी नहीं हुए थे ट्रेड में घुसे हुए, तुरंत स्टॉप लॉस ले लिया इसने। तो ये 2 स्टॉप ले लिए, उसके बाद क्या किया मैंने, देखा भाई आज के लिए हो गया, टर्मिनल करो बंद, ज़बरदस्ती की ट्रेडें चल रही है वाला हिसाब किताब करके, ठीक है, क्योंकि फिर साइकोलॉजी हिल चुकी रहती है ना आपकी। 2 बार आप गलत हो गए तो बस हो गया, नहीं अब इसके बाद नहीं हो सकते से, आप कितना कितना ही मास्टर ट्रेडर क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है यार, कभी कभी होती है ऐसे, रेयर केस में होती है कि जब नहीं होता है, मतलब आपने एक दिन पहले ट्रेड नहीं किया, अगले दिन ज़बरदस्ती अगर ट्रेड नहीं भी बन रही है, या बन रही है, या उसमें लेट हो रही है, या अर्ली कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे साइकोलॉजिकली ठीक करनी पड़ेगी, जो मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे होता है ये, कोई बात नहीं यार, इसको कवर करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो यही सारी लर्निंग थी कि मैंने क्या क्या गड़बड़ी करी थी, किस किस तरीके से गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये देख के इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या कुछ इससे सीखने के लिए मिला हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।